क्या नाम है आपका? फुरकान अहमद। जिस तरह से 2022 का चुनाव सर पे है और 14 फरवरी को यहाँ चुनाव होने जा रहा है सेकंड फेज में, तो क्या कहना चाहेंगे, किस पार्टी को चुनना चाहेंगे? लोकदल को। किन मुद्दों पर लेकर? NRC के और नोटबंदी के और बेरोजगार के, इसलिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बताइए क्या पूछ रहे हैं? 2022 का चुनाव जिस तरह से सर पे है और 14 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है, तो किसको वोट देना चाहेंगे? जी, हम उसको वोट देंगे जो मजलूमों, गरीबों, हकी पिछड़ों, समाज के दबे कुचलों और भारतीय मुसलमानों के हक में बेबाकी से आवाज़ उठा रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक। उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। NRC पर अगर बोलेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हाथरस कांड पे बोलेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी, उन्नाव की बेटी के लिए बोलेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आप मुझे कोई भी रिकॉर्ड बता दीजिए कि गठबंधन का या BSP का या कांग्रेस का इन मुद्दों पे बोल रहा है क्या कोई? श्री राम कॉलोनी में आवास विकास परिषद द्वारा 3 दुकानें आवंटित की गई हैं, जो कि दुकानें एक पशु प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र था, उसमें एक जनरल स्टोर था और एक जो है सरकारी सस्ता गल्ले की दुकान थी। जिसमें सरकारी सस्ता गल्ले की दुकान है उसमें तो भूस बिक रहा है, जिसमें दवाई होनी चाहिए तो उसमें लकड़ी बिक रही है। आप ये देखिए, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण इतना है कि सांस लेना भी दूभर हो जाएगा वहाँ पे। हमारे लोकल मुद्दे, बहुत सारे लोकल मुद्दे हैं जिन पर हम सरकार बहन जी की नहीं बनाई। जब सरकार बहन जी की नहीं बनाई तो वहाँ भूस तो बिकेगा ही। बहन जी ने बनवाई कॉलोनी, आप बहन जी को वोट दे रहे नहीं। बहन जी की कॉलोनी बनवाई, आप भूस बिकवा रहे हैं वहाँ तो सोना बिकता। अगर तो बहन जी की सरकार होती। देखिए, सन 2007 में हमने बहन जी की बहुमत से सरकार बनाई है। सन 2007 में हमने उनका काम देखा। अब सन 2012 में अखिलेश भैया की सरकार बनाई, उनका काम देखा। अब तो बहुत काम करा योगी जी वही बता दे, अभी परसों नुमाइश ग्राउंड पे माननीय अखिलेश भैया जी की मीटिंग थी। आपकी पत्रकार बंधु ने उनसे सवाल किया कि जो कर्नाटक की बेटी थी, हमारी मुस्लिम बेटी, नकाब में जा रही है और वो 100-150 भेड़िया भगवा कलर का गमछा डाल के वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उसने जब बच्ची ने जवाब दिया अल्लाह अकबर, उसको हिम्मत दी ऊपर वाले ने, तो उस पे मुद्दे पे पत्रकार बंधु ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि इस मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे, तो उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्होंने दोबारा कहा कि उस मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे, तो वो कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं थू करता हूँ ऐसे लीडर पे जो हमारे पूरा लगभग मेरा बचपन से लेकर अब तक मैं, मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं। हम अखिलेश यादव को ही वोट करके आए। मैं भी मुस्लिम समुदाय से हूँ, मगर हमारे समुदाय के अलावा मुझको भी सवाल उन्होंने करा होगा, नाम भी अगर मुसलमान का लिया हो। हाँ, नाम लिया है उन्होंने कि जो किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान मरे, हम उनको 25 लाख का मुआवजा दिलवाएंगे। हाँ, अगर नाम लेते हमारे CA-NRC आंदोलन में नेटवर्क के 2 भाई हमारे भी शहीद हुए हैं। उनको 25 लाख का क्यों, उनको 5 लाख का क्या है मसला? ये वो उनके साथ में सौतेला व्यवहार क्यों है? मेरा नाम मुस्तकीम अहमद। नेटवर्क के अंदर भी नहीं, भाई को पता नहीं है 5 लाख रुपए धर्मेंद्र यादव जी घर पे दे के गए थे उन्हें। और RCC में सबसे ज्यादा मुकदमे भी समाजवादी वाली पार्टी पे लगे हैं। किसी और पर नहीं बता दिए, बता रहे हमारे यहाँ NRC में ये बोले हैं ओवैसी, बताओ उनके ऊपर कौन सा मुकदमा है? सबसे ज्यादा समाजवादी के ऊपर मुकदमे है, संसद चेयरमैन के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे NRC में समाजवादी के ऊपर है। समाजवादी ने धरना प्रदर्शन किया, समाजवादी ने ही 100 नंबर गाड़ी चलाई है, एम्बुलेंस दी है, 60 साल तक की पेंशन दी है, राशन कार्ड में सब चीज दी, सब समाजवादी के नाम है। इन्होंने कुछ नहीं करा, बोलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता। अखिलेश ने जो काम करा है सबको पता है और आपको ही पता है काम। आप क्या कहना चाहेंगे? में जो समीकरण है वो जो है बहुजन समाज पार्टी का और मुसलमानों का बनता है। हाँ, कोई और अगर आता है तो वो आज तक का रिकॉर्ड है, कभी जीत नहीं पाया समाजवादी से डायरेक्ट। जितनी बार भी यहाँ पर जीती है, पिछली बार रुचि वीरा खड़ी हुई थी, सारे मुसलमानों ने उनको वोट दिया, उसके बाद भी वो हार गई। 95% वोट लेके भी हार गई, 95% वोट लेके। तो आप कैसे जीत जाएंगे आप? अब जब तक आपको बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं मिल रहा है, SC का वोट नहीं मिलने का है, तो दलित का प्लस मुस्लिम का, तो आपका वोट जो है आगे चला जाएगा, 1 लाख के आसपास जाएगा। अगर आप लोकदल का लेंगे तो लोकदल के ऑलरेडी जाट वोट जो है ऑलरेडी बहुत कम है। तो अगर उन्होंने दिया भी तो आपको 10-15 हज़ार वोट मिलेगा, बाकी आपका 40 हज़ार आपका मिल गया। क्या करोगे 55 में? आप ये हार रहे हो। एक को बोल नहीं दीजिए, आप बीच में घुमा लें। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पर अगर हमारे वोट
30% भी अगर मुस्लिम वोट मिल जाता है तो कुमारी वो जो हमारी रुचि वीरा जी है वो जीत जाएंगी। हाँ, और बाकी जो है दलित वोट तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि दलित वोट तो पिछली बार भी दलित वोट जो है, जब यहाँ पर रुचि वीरा को वोट मिला था तो यहाँ से छिद्दू खड़े हुए थे और छिद्दू को 51,000 वोट मिला था। उस समय जब यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम का मामला था, इनका बाबरी मस्जिद और मंदिर का मामला था, उस समय भी चमारों ने वोट जो है कुछ कट के भाजपा में चले गए थे, तब 51 मिला था। तो अब मेरा कहना यह है कि यहाँ पर अगर हम लोग जो है जीतने की चांसेस जो है वो रुचि वीरा के ही है, वही जीतेंगे और उसी को वोट दें। अभी तक दो पार्टियों ने बहुत बढ़िया काम करा है, मैं दिल से समर्थन करता हूँ। एक तो बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छा काम करा है, 11 मील उन्होंने बेच दिए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा है, हवाई जहाज बेच दिया, रेल बेच दी और जितने भी सरकारी संस्थाएं थी सब बेच दी, और बचा कुचा ये देश भी बेच देंगे। मगर बोलने का लहजा होना चाहिए, दिल में मिठास होनी चाहिए, मुंह पे मिठास होनी चाहिए। आग के जरिए से जनता कोई वोट नहीं देने की, अगर आग उगलोगे तो कोई जनता वोट नहीं देने की, मोहब्बत से वोट देता। ऐसे बोलो जो पूरी दुनिया को अपना कर लो, ऐसा मत बोलो जो दुनिया तू तू कर दे। बिल्कुल करो इनकी तरफ। मैं क्या कहूँ, हमारे बिजनौर विधानसभा में एक ही समीकरण है, बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहन जी का वोट एकजुट खड़ा होता है। वो वोट हमेशा 50,000 की तादाद में रहता है। अच्छा, क्या वो वोट बैंक अभी भी एकजुट है? एकजुट है, एकजुट था और जब तक बहन है जब तक एकजुट रहेगा। और बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान 80% वोट रुचि वीरा को दे रहा है, सिर्फ बीजेपी को। 1,00,000 मस्जिद मुद्दा था पिछली बार, आपको अपनी ताकत का 51,000 वोट मिले थे, नहीं पता बीएसपी को, तो अब क्यों नहीं मिलने के साथ, अब तो सारे वापस आ गए। सर ये एक बार डलवा के तो देखो कि रुचि, अरे 50,000 वोट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, एक बार अपने हटा दो, हटाओ ना, उन्हें दिखाओ ना, पहले उन्हें दिखाओ, दिखाओ वोट, हमारे वोट आते हैं, हमारा नाम आता नहीं, हम वोट डालते हैं। गठबंधन, हम जो है गठबंधन को वोट देंगे, गठबंधन को वोट देंगे। पूरे मुसलमान समाज ने पिछली बार साइकिल को वोट दिया, साइकिल को वोट दिया और 80,500 वोट मिले। दलित समाज के 49,000 वोट बसपा के हाथी पे रहे। अगर ये वोट बसपा के हाथी पे चला जाता जो हमारे बिजनौर के अंदर जाट बिरादरी में और मुसलमान बिरादरी में लाइन खेती गई थी, आज हम वो खत्म करने जा रहे हैं और लोक दल को वोट देंगे और गठबंधन को वोट देगा। जाट ने अगले भैया, जब जयंत चौधरी भैया सबसे ज्यादा बिजनौर के अंदर जाट ट्रैक्टर लेकर आया था, उन्होंने दिखा दिया भाईचारा केवल हम एक होने वाले हैं और एक होकर देखेंगे इंशाअल्लाह। मेरी उम्र लगभग 35-40 साल के से मैं भी देखता चला रहा हूँ कि हमें बीजेपी को हराना, बीजेपी को हराना। अरे मेरे भाइयों, मुसलमानों ने तो कभी बीजेपी को वोट दिया ही नहीं, ठीक है, फिर तो क्यों जीत रही है वो? कभी इस विषय में सोचा है? क्योंकि जब तक हम जब विकास कराया वो समाजवादी पार्टी थी, जब से विकास कराया रुचि वीरा ने बताया तो अनारसी में कहाँ थी, घर बैठी थी, किसी का सहायता लॉकडाउन में किसका अंदर किसका काम करा उन्होंने, किसका काम आई रुचि वीरा, ये बता दो मुझे, किसी काम में नहीं आई लॉकडाउन में किसी अखिलेश के समाजवादी सरकार समाजवादी पार्टी। मेरी उम्र जो है वो 68 ईयर से 68 साल, तो मैं ये बता 5 करोड़ में टिकट तो लिया रुचि वीरा, मगर 5 करोड़ लोगों को 4 करोड़ में टिकट लग गए हैं। मेरी उम्र जो है 68 साल है और अब से बहुत साल पहले यहाँ पर जो है लोकदल हुआ करता था, जनता दल। तो जनता दल की तरफ से जो है यहाँ पर जो है चौधरी सुखबीर सिंह का इलेक्शन लड़े थे, तो उनको जो है चौधरी सुखबीर सिंह को जाटों ने हरा दिया था।
उसके बाद फिर मुसलमानों ने वोट दिया और जाटों ने भी दिया, तब जाके मतलब उस समय जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था, मतलब और सुखबीर सिंह यहाँ से खड़े हुए थे, उस समय भी जाटों ने जो है सुखबीर को हरा दिया था और बीजेपी को वोट दिया था। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन लड़ा। हर बार गलती नहीं करता सर, जो गलती गलती करने के लिए खत्म जो तरीके जाट भाई ने दिखा दिया है बिजनौर के अंदर भाईचारा बना के। आप जो है उस वक्त ये इनका भाईचारा हम इनका भाईचारा अपने जाट बिरादरी का भाईचारा हम सन 2013 में देख चुका है। इनकी जो है इनकी एक बार की गलती नहीं है जाटों की, 50 बार की गलती। इन्होंने जाने कितने कैंडिडेट हरवा दिए हमारे, कभी आज तक वोट नहीं दिया हमसे मिलके, झूठ बोलते हैं। ये देखिए जो जाट समुदाय है लगभग 7% आते हैं, उनकी भी अपनी पार्टी है। हमारे हरिजन भाई 11% है लगभग, उनके भी अपनी पार्टी, अपना लीडर है। कांग्रेस का भी अपना लीडर है। बीजेपी वालों का जो पंडित ब्राह्मण आते हैं उनकी भी अपनी पार्टी है। ये मेरे मुस्लिम भाई बेचारे एक तरीके से मानसिक गुलाम हो चुके हैं। मैं अल्लाह के लिए इनसे दुआ करूंगा इनको अच्छी हिदायत दे। देश के अंदर गुलाम कोई नहीं है, देश आजाद है हमारा, संविधान में गो गुलाम कोई किसी के नहीं। अपना लीडर बनाओ ना, जो अपना लीडर बनाओ जो आपकी आवाज को बेबाकी से सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। अच्छा, इससे पहले वो सिखाते बहन मायावती को। अच्छा सुनो, सांसद बहन मायावती को कहाँ से बनाया? हमने बनाया बिजनौर से, है मुलायम मायावती को सांसद हमने बनाया। वो सबसे पहले सांसद बन के गई तो सबसे पहले मुसलमान लोगों को कट्टर बोल लेती है। वो कट्टर कहती है कि मुसलमान के अंदर कट्टर करती है। बहन मायावती ये कहती है कि बिजनौर से बनी, बिजनौर का विकास करा। अम्बेडकर कॉलोनी है, इधर भी है, रामलीला पे भी और बैराज कॉलोनी। पहले आप चिन्नी खा के और गुड़ खा के। एक बात बहन मायावती MP सांसद यहीं से बनी, सुनते रहो। एक रामलीला पे, अरे यार सबसे ज्यादा जो 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में बीजेपी जो मकान बना रही है सब इनका ही बना रही है। दूसरों पे इल्जाम न लगाएं, समझे नहीं? हमें अपना हक अपना हकूक चाहिए। जो हमारी आवाज, जो हमारे मजलूमों की आवाज है वो सड़क से लेकर संसद तक उठाए, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अब मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ। इन सभी पार्टियों ने, चाहे उसमें मायावती हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लोकदल हो, मुस्लिम समुदाय को एक हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया इनको। ये हमें भाषण भी देंगे, ये हमें राशन भी देंगे, ये हमें रिक्शा भी देंगे, मगर शिक्षा नहीं दे सकते ये। क्योंकि अगर शिक्षा हमें मिल गई तो हमारे बच्चे IAS भी बनेंगे, PCS भी बनेंगे। जो मिल जाए काबिलियत से मिलती है भाई, काबिलियत आप उठा के देख लीजिए। हमारे मुस्लिम समुदाय में कोई शिक्षा नहीं मिलती, काबिलियत से मिलती है। हमारे बताइए आपके पास क्या काबिलियत है? आप रिक्शा चला रहे हो? हमारे यहाँ जो है वोट सबसे ज्यादा जो है वो गठबंधन को जाएगा, किसी को नहीं जाने का। कहाँ है वोट? वोट देख जाएगा आने वाली 14 तारीख को, आपको बिजनौर के अंदर है और कहाँ है वोट? विधानसभा हमारी लाइट करेंगे नल को, लेकिन जाट नहीं करेगा। जाट पहले की तरह ये धोखा देगा। आप भी गलत सोचो, कोई धोखा नहीं देगा। जाट का वोट मिलेगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा वोट मिलेगा, जीत के आएंगे। कुर्सियां भी शामिल थी, लुंगियां भी शामिल थी, लुंगियां भी शामिल थी। इसलिए हो पाई कातिलों की तस्वीर करने वालों में वर्दियां भी शामिल थी।
उसी के साथ मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने हमारी आवाज को बेबाकी से उठाया और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 14 तारीख को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलिमीन के प्रत्याशी है एडवोकेट मुनीर अहमद, उनको ज्यादा यादव मतों को देकर उनके पतंग का निशान है, चाहे ज्यादा वोट देकर उनको कामयाब बनाए। धोखेबाज नहीं है। जब आप ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे तो जाट भाई का हमारे पास विचार रहता है। इतनी लैंग्वेज गलत नहीं बोलनी चाहिए आदमी को दूसरे के पास में। ऐसा कुछ नहीं है, जाट वोट अखिलेश यादव को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हरिजन भाइयों जो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, वो धोखा देते हैं। हरिजन भाई वो क्या करते हैं, एंड टाइम पे भाजपा फूल पे चले जाते हैं, भाजपा में एंड टाइम पे। जाट जो है जुबान के पाबंद है, जाट हमारे साथ है, मुसलमानों के साथ है और आखिर तक जाट हमारे साथ रहेंगे। देखिए राजनीति में कोई किसी का वार नहीं होता। आपका बहुत हो गया। मैं ये चाहता हूँ, एक बात बताओ आप, कौन सी सरकार ऐसी है जो धोखा नहीं देती? सब देती है और हर चीज का माहौल बनाया जाता। दूसरी बात ये है, मुसलमान धोखा खा रिया और जितना धोखा मुसलमान खाता है, एक बार ये झटका भी सही है और खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बचपन से तक झटका खाता रहे, एक झटका अखिलेश का भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मुसलमान जख्म बर्दाश्त है और कोई अगर बर्दाश्त कर सके तो आ जाओ। हमें बर्दाश्त है और बर्दाश्त करेंगे। एक झटका वो भी सही। बिजनौर के अंदर हमारे जाट भाई में, मुसलमान भाई में लंगीर खेती गई थी, जाट बिरादरी का अब इंशाल्लाह ये मौका आ गया खत्म करने का, भाईचारा बढ़ाने का बिजनौर के अंदर। इसलिए हम नल पे वोट देंगे और गठबंधन को जिताएंगे इंशाल्लाह। 4 वोट है ये, परेशान हो गए हैं। 25,000 ये 2 वोट है, परेशान हो गए हैं और ये वोट जो है वही बैठ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर काफी हो हल्ला और शोर शराबे के नाती गिर गया, गारे में पतंग उड़ गई सारे में। ठीक है।